हालेलुया। क्योंकि हम जीवते परमेश्वर की जीवित कलीसिया हैं, जीवित संतान है। आमीन, हालेलुया। सब तैयार हो प्रभु के वचन के लिए? कितने लोगों को ये पता है कि प्रभु के वचन में बहुत ताकत होती है? प्रभु के वचन में कितनी ताकत होती है बताओ? आप तो आज मेरे बच्चे की तरह बोल रहे हो। जैसे हमारी छोटी बेटी आव्या, उसको बोलो ना, आव्या आपको खाना कैसा लगा? अच्छा लगा। कितना अच्छा? बहुत। आप भी आज बोल रहे हो प्रभु में ताकत है। कितनी है? बहुत। परमेश्वर के वचन में इतनी ताकत है कि जब परमेश्वर का वचन निकलता है वो असंभव को संभव कर जाता है। परमेश्वर के वचन में इतनी ताकत है, अगर प्रभु कह दे सूरज को कि तूने यहां से हिलना नहीं, तो ये सूरज तब तक नहीं हिलेगा जब तक परमेश्वर का हुक्म नहीं होगा। इतनी ताकत है उसके वचन में। आप देख रहे हैं पिछले दिनों में अमेरिका में क्या हुआ? सबको ये न्यूज वायरल हो चुकी है, मुझे लगता है ना। मैंने इतना नहीं सुना, मैंने इतना नहीं देखा, पर मेरे कानों में बहुत ज़्यादा खबर पड़ी है। बहुत सारे लोगों ने जो वीडियो शॉर्ट्स हैं उनको शेयर किया है। जितना मुझे पता लगा है कि सारा आई थिंक कैलिफोर्निया है, जहाँ तक मुझे, मैं शायद राइट हूँ, ये कैलिफोर्निया करके वहाँ पे एक सिटी है जहाँ पर भारी आग लग गई। ठीक है, और ये आग कहते हैं कि किसी चीज से नहीं लगी, ये परमेश्वर के द्वारा भेजी गई आग थी। और कहते हैं कि सब घर जल गए, केवल एक घर बचा, और वो घर विश्वासी का घर था। और उस घर के अंदर परमेश्वर का जीवित वचन पड़ा था। आपको ये लग नहीं रहा कि खुदा का आना कितना नजदीक हो गया है? किस चीज की तैयारियां कर रहे हैं हम तैयारी कर रहे हैं घर बनाने की। हम तैयारी कर रहे हैं अपने बच्चों की शादियां 5 स्टार होटल्स में करने की। किसने कहा कि आप अपने बच्चों की शादियां भी देख पाओगे? अगर उसका आना हो गया तो एक ही शादी होगी, वो स्वर्गीय शादी होगी। और उस शादी में केवल एक ही दुल्हा होगा और हम सब दुल्हन होंगे। उस दुल्हे का नाम पवित्र दुल्हा प्रभु यीशु मसीह होगा। हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, अगर अमेरिका में हुआ है तो ये अमृतसर में भी हो सकता है। इसलिए अब घड़ी आ चुकी है विश्वासियों को जागने की। बड़े बदलाव की बड़ी घड़ी आ चुकी है। और प्रियजनों, मैं आपको सच कहती हूं, बादलों पर जाना आसान नहीं है। क्रूज पहनकर गले में मैं बादलों पर नहीं जा सकती। घर में मैंने सलीब लगाई है, मुझे वो उठाकर नहीं ले जाएगा। मैं हर संडे चर्च में आती हूँ, वो मुझे उठाकर नहीं ले जाएगा। आपको पता भी है वो किसको लेकर जाएगा? उसने कहा मैं आ रहा हूं, किसको लेकर जाऊंगा? अपनी दुल्हन को। जाग रहे हो? मेरी तरफ देखना, ठीक है? किसी ने इधर उधर नहीं देखना। प्रचार की तरफ देखो ताकि आप अवेक रहो। प्रभु ने कहा मैं जा रहा हूं, मैं फिर से आऊंगा और बादलों पर आऊंगा। और किसको लेने के लिए आऊंगा? अपनी दुल्हन को। एक्चुअली में परमेश्वर ने दुल्हन शब्द क्यों कहा? प्रभु ये भी तो कह सकते थे मैं अपने बेटे बेटियों को लेने आऊंगा। कभी सोचा? और आपको पता है हमारा परमेश्वर बड़ा बुद्धिमान है। वो कोई भी बात कहते ना, हवा दे विच तीर नहीं मारदा हो। अगर वो कोई गल कहते हैं प्रभु जी, अगर परमेश्वर कोई बात कहते हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ा राज छुपा होता है। क्या छुपा होता है? क्यों कहा परमेश्वर ने कि मैं अपनी दुल्हन को लेने आ रहा हूं? वो कह सकता था ना मैं अपने बेटे बेटियों को लेने आ रहा हूं, राइट? कह सकते थे ना प्रभु कि मैं अपनी कलीसिया को लेने आ रहा हूं। प्रभु कह सकते थे मैं अपने संतों को लेने आ रहा हूं। पर प्रभु ने कहीं भी प्रभु कहते मैं आ रहा हूं और मैं अपनी दुल्हन को। बाइबल सेज चर्च इज अ ब्राइड
परमेश्वर का वचन कहता है कलीसिया एक दुल्हन है। कलीसिया क्या है? दुल्हन। एक्चुअली में आपको पता है क्यों परमेश्वर ने कहा मैं दुल्हन को लेने आ रहा हूं? क्योंकि दुल्हन की पहचान एक चीज से होती है। शादियों में जाते हो? जाते हो? जाते हो? आधे कहते हैं बोल ही नहीं रहे, पता नहीं आपको कोई बुलाता ही नहीं है। सभी जाते हैं। शादी में दुल्हन की पहचान अलग से होती है कि वो भी सारा में जो रली मिली होती है? आजकल तो सिस्टम ही बड़ा अलग है। दुल्हन पे मेकअप कम और दुल्हन की बहन पर मेकअप ज्यादा चढ़ा होता है। पर फिर भी एक बात है, दुल्हन पहचानी जाती है कि ये दुल्हन है भाई। सही है? कभी भी चलो अब आपको आगे शादी में बुलाया जाए ना, तो आप देखना वहां पर बहुत सारे लोग सजे होते हैं ना, सजते हैं ना। लेकिन जो दुल्हन होगी ना, दुल्हन जिसकी लड़की जिसकी शादी होगी, उसकी पहचान अलग होगी। बताओ कैसे? हाँ? क्यों? लहंगा तो तुसी भी हो जा पाते हो। दुल्हन का लहंगा हल्का होता है, कलीसिया कह रही हूं, शादी में आने वाले लोगों का लहंगा ज्यादा हैवी होता है। पहचान पकड़ो, पहचान। श्रृंगार तो छोड़ो भाई। नहीं, चूड़ा तो और भी लोगों ने डाला होगा जो नहीं होगी। लिसन टू मी, कलीसिया कलीरे कहते पाए होने, मसीह लोग कलीरे नहीं पाते। कम बैक। मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे पहचान कर पाओगे कि दैट इज ब्राइड, ये दुल्हन है। आप देखोगे, मैं आपको बताती हूँ। आज के बाद नोटिस करना, जब भी आप शादी में जाते हो, और भी वहां पर बहनें होती हैं, लड़कियां होती हैं, लड़के होते हैं। मैं दूल्हे की बात नहीं कर रही, दुल्हन की बात हो रही, इसलिए गर्ल्स की बात कर रही हूँ। आप देखोगे ना, जो हम लोग होते हैं जिनकी शादियां हो चुकी हैं या होने वाली हैं, हम लोग इतना तैयार होने के बाद भी गोलगप्पे की रेडी पे खड़े होंगे। भाई पाई गोलगप्पा खा लिया तो उसके बाद कहाँ जाएंगे? डोसे के पास। मेकअप पूरा किए, डोसे के बाद किधर जाएंगे? जाते तो आप लोग भी हो, पर दुल्हन की बात हो रही है इसलिए आज इधर। इसके बाद और क्या लगा है? दुल्हन को देखो, वो एक कमरे में है, वो अपनी मर्जी नहीं कर सकती। दुल्हन अपनी मर्जी, दुल्हन ऐसे करेगी, मेरे प्यो ने खर्चा किया परे ओए, तुम गोलगप्पे कैसे खा रहे हो? पहले वो ऐसे लहंगा उठाएगी, पीछे मंजू, ये मेरे पापा ने खर्चा है। पाजी पहला मेरे प्लेट से गोलगप्पा रखो, शादी मेरी है आज। कभी ऐसी दुल्हन देखी है? दुआ करो जो दुल्हन नजर भी ना आवे, ये बड़ी खतरनाक होएगी। फिर जड़ी ब्याह च पड़थू पाई फिर दी है ते घर दे विच जाके की करूं, है ना? उस दिन तो दुल्हन की आंखें भी नहीं उठती। याद करो अपना दिन, जिस दिन तुम दुल्हन बनी थी, और आज आंख नीचे ही नहीं होती। सबको दिन याद आ रहा है, सिस्टर जी की तुसी आज याद करा दिया। दुल्हन अपनी मर्जी नहीं करती है, सही है ना? उसको एक कमरे में बिठा दिया, आप देखो, और फिर उसको वो अच्छा जब उसको स्टेज पे बुलाया जाता है, अब दुल्हन को लेकर आओ, तो दुल्हन कली तो रही होती, हेलो ब्रदर डिम्पल कैसी लग रही हूँ भाई, ठीक लग रही हूँ मैं, ऐसे करती है वो। बताओ क्या करती है वो? उसको 3, 4 या 10 बहनें लेकर आती हैं। वाओ, इट मीन्स दुल्हन बड़ी स्पेशल है भाई। यू आर सो स्पेशल। दुल्हन बड़ी, और फिर जब दुल्हन आती है तो क्या करते लोग? इन्नू किन्ने देखना, उस दिन तो सारे ऐसे देखते हैं ना, चाहे रोज हमारे बीच में हो वो, लेकिन जिस दिन उसका स्पेशल डे होता है ऐसे देखना। खुदावंद की दुल्हन को ऐसे देखने वाले लोग जब ये दुल्हन उड़ाई जाएगी। हालेलुया। अगली बात, दुल्हन का औदा नीचे स्थान पर नहीं होता, दुल्हन ऊंचे स्थान पर बैठती है। राइट? के वो नीचे कुर्सियों में बैठ जाती है जाके,
थल्ले आए थे मैनू मुंदरी पा, इधर आके मेरे साथ कर शादी। शी हैज टू गो अप, उसको ऊपर आना है। परमेश्वर की जो दुल्हन है उसका लेवल डाउन नहीं है, उसका लेवल अप है। खुदावंद की दुल्हन, अब मैं आपको बताती हूँ दुल्हन की पहचान ये होती है। चूड़े वाले भी तुम्हें बहुत मिलेंगी शादियों में, मेकअप वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन दुल्हन की पहचान अलग होगी। आज बात हो रही है एक खुदावंद की दुल्हन की। मेरी और आपकी पहचान कैसी है? फिर हम उड़ाए जाएंगे। हालेलुया। प्रियजनों, इस बातों को मजाक में मत लेना, मत लेना इस बात को इस तरह के मजाक में। कोई बात नहीं, समा देखेंगे, हम भी उड़ाए जाएंगे, हम भी उड़ाए जाएंगे। आप वहां पर 50,000 रुपए नहीं देकर आए स्वर्ग में कि मेरी टिकट काट लो। वहां पर टिकट पैसों की नहीं कटती, वहां पर टिकट पवित्रताई की कटती है। हम कितनी पवित्रताई में अपना जीवन जी रहे हैं, उनके लिए परमेश्वर उन्हें लेकर जाएगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बड़ी ईमानदारी के साथ कह रही हूं, परमेश्वर कैसी दुल्हन को लेकर जाएगा? जो प्रतिदिन तैयार है। शादी वाली दुल्हन का मेकअप एक दिन है, हम दुल्हनों का मेकअप प्रतिदिन होना चाहिए। और हमारा मेकअप लिपस्टिक, बिंदी, दूसरी चीजों से नहीं, लेकिन हमारा मेकअप प्रभु के वचन से होना चाहिए। हमारा श्रृंगार प्रभु के कलाम से होना चाहिए। और जब हमारा श्रृंगार प्रभु के कलाम से होगा, जब वो बादलों पर आएगा, तो वो श्योर है हमें उठा के ले जाएगा। चेक करो अपने आप को, मेरा श्रृंगार किस चीज से हो रहा है आज? पिछले दिनों में मैंने बहुत सारी डेथ्स देखी हैं। 1 मिनट में ही कोई जीवित है, थोड़े समय में पता लगता है वो डेथ हो गई। प्रियजनों, मेरी बात ध्यान से सुन लो। जीते जी आप अपनी लाइफ को सही कर लीजिए, मरने के बाद कोई दूसरा मौका नहीं है, कोई चांस नहीं है। और रियलिटी ये है, जीना झूठ, मरना सच है। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। कितने लंबे जीवन है हमारा, किसी को पता है? नो, बट ट्रुथ ये है कि मुझे एक दिन जाना है। एक गीत हम गाते हैं, ये ज्यादातर मृत्यु वाले दिन गाया जाता है। तू चेते रख बंदिया, दिन ए भी आना आ, तेनू जाग नहीं आनी, तू ऐसा सोना आ। हमें हमेशा याद रखना है कि मेरे पास, अगर आज मैं जीवित हूं ना, तो मेरे पास मौका है कि मैं प्रभु के वचन के अनुसार अपना जीवन बना सकूं। क्योंकि अगर मैं मर गया, देयर इज नो चांस, जीते जी चांस है। हालेलुया। एक प्रभु के दास, मुझे उनका नाम भूल गया, बड़े फेमस दास हैं, अब वो प्रभु में सो चुके हैं। कहते हैं एक दिन वो अपने घर से प्रेयर करने के बाद, प्रेयर करके वो कह के गए, प्रभु मैं अपने आप को आपके लहू में कवर करता हूं। जैसे ही वो अपने आप को प्रभु के लहू में कवर करके बाहर निकले, तो 2 दुष्ट आत्माएं उनको अपने सामने नजर आई। वो दोनों दुष्ट आत्माएं आपस में बात कर रही हैं। एक दुष्ट आत्मा दूसरी दुष्ट आत्मा को कह रही है, चल इस खादिम को पकड़े, ये बहुत दुआएं करता है, बहुत खुदावंद के काम करता है। दूसरी दुष्ट आत्मा ने उसको कहा, ए क्या बोल रही है तू, चुप कर, देख उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, नजर आ रहा है तेरे को? उसने कहा हाँ, यीशु का लहू। कहते अगर हमने इसको टच किया तो लाखों ही स्वर्गदूत हमारे ऊपर उतर के हमें पूरी तरह से धुलाई करके चले जाएंगे। जिन लोगों के ऊपर यीशु का लहू लगा रहता है ना, उन्हें दुष्ट छू नहीं सकता। जिन पर यीशु का लहू लगा रहता है ना, वो हमेशा अपना जीवन पवित्रताई में गुजारते हैं। आप तेल लगाने से यीशु के लहू में कवर नहीं हो, उसके वचन पर चलने से प्रतिदिन आप उसके लहू में कवर हो। हालेलुया, हालेलुया। आज के परमेश्वर ने जो वचन
से बात हम सबसे करनी है वो ये है, सच्चे दिल का पछतावा परमेश्वर का हृदय छू लेता है। सच्चे दिल से किया हुआ पछतावा परमेश्वर के दिल को छू लेता है। आइए मेरे साथ वचन पढ़ेंगे। मत्ती उसका 21 अध्याय उसकी 28 में आप पढ़ दें, ध्यान से सुनेंगे सब। मत्ती 21 उसकी 28, जल्दी पढ़ दीजिए। तुम क्या सोचते हो, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। परंतु बाद में पछता कर गया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ जाता हूं, परंतु नहीं गया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास ना किया, पर महसूल लेने वालों और वेश्याओं ने उसका विश्वास किया, और तुम ये देखकर बाद में भी ना पछताए कि उसका विश्वास कर लेते। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमने यहाँ पर परमेश्वर के वचन में पढ़ा है कि खुदाबंद ने कहा किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने दोनों को, पहले एक को बोला, जा मेरे खेत में काम कर। उसने कहा, पहले बेटे ने क्या कहा? उसने कहा, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन बाद में पछता कर गया। कैसे गया? पछता कर, रिग्रेट करके पछताया कि मैंने अपने बाप को मना क्यों किया। लेकिन दूसरे पुत्र ने क्या किया? उसने कहा, मैं जाऊंगा, लेकिन नहीं गया। फिर उन्होंने पूछा, इन दोनों में से किसने बाप की इच्छा पूरी की? तो कहा, पहले वाले ने। क्योंकि पहले वाले ने कहा था, मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन बाद में कैसे गया? वो पछताकर। और प्रभु यीशु मसीह ने आगे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, वैश्य और महसूल लेने वाले तुम लोगों से पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, क्योंकि वो पछताते हैं। प्रियजनों, एक बात याद रखना, हम सब गलतियां करते हैं। नोबडी इज परफेक्ट। यीशु मसीह में आने से के बाद भी हम गलतियां करते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, अगर हम अपनी गलती करने के बाद पछताते हैं, रिग्रेट करते हैं कि ये मुझसे क्या हो गया, मैंने ऐसा क्यों किया, और आप पछताते हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूं, घबराएं मत, परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। कई बार कुछ इंसान सोचते, कुछ लोग सोचते हैं, प्रभु में आने के बाद जब उनसे गलती होती है, मुझसे तो गलती हो गई, अब तो मुझसे सब लोग नफरत करेंगे, अब तो सब मुझे छोड़ देंगे। मेरे भाई, मेरी बहन, इस सुबह के समय में आपको इनकरेज करती हूँ, डोंट बी डिस्करेज। जो भी आपसे नफरत कर रहा है, उसने क्या पता आपसे ज्यादा गलतियां की हों, लेकिन फर्क इतना है, आपकी गलती सामने आ गई, दूसरे की छिप गई है। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुने, इस सुबह के समय पवित्र आत्मा किसी से बात कर रहा है। अगर तेरा पछतावा सच्चा है, अगर तूने अपनी गलती करने के बाद तू पछताया है, तो याद रख, तूने मेरे हृदय को छू लिया है। क्योंकि गलती हम करते हैं ना। कोई ऐसा है जो कहे मैं गलती करता ही नहीं हूं? नोबडी, कोई भी ऐसा नहीं है। हम करते हैं। हम कभी किसी का दिल दुखा देते हैं, हम कभी कुछ गलत देख लेते हैं, हम कभी कुछ गलत बोल लेते हैं, किसी भी तरीके से हमसे कुछ गलत हो जाता है। लेकिन आपको पता है, अगर आप एक पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति हैं, सच में पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है, तो गलती होने के बाद ना आप अपने रूम में जाकर बड़ा पछताओगे। आप कहोगे, आज मुझसे ये क्या हो गया, आज मैंने ये क्या कर दिया। क्योंकि प्रियजनों, मैं आपको सच बताना चाहती हूँ, प्रभु ने अब्राहम जैसे व्यक्ति को कहा, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो। अब्राहम जैसा व्यक्ति सिद्ध नहीं था, प्रभु उसको भी कह रहे, प्रतिदिन मेरी उपस्थिति में चल ताकि तू सिद्ध हो जाए। प्रियजनों, हम लोग अब्राहम से आगे नहीं हैं अभी,
हम लोग अब्राहम से आगे नहीं हैं। आज इस सुबह के समय पवित्र आत्मा ये कह रहे हैं, अगर तुझसे गलती होती है और तुझे पछतावा है कि मुझसे ये गलती हो गई, आपने प्रभु के सामने उस बात का पछतावा किया है, अगली बात जो आपको पवित्र आत्मा कह रहा है वो ये है कि आपने प्रभु का हृदय छू लिया है। एंड गॉड इज गोइंग टू यूज यू पावरफुली। परमेश्वर आपको बड़ी अद्भुत रीति के साथ इस्तेमाल करने वाला है। मैं एक प्रभु की बड़ी महान सेविका के बारे में जीवित गवाही आपको बताना जा रही हूं। मैं उनका नाम नहीं लूंगी यहां पर, पर्सनल टेस्टिमनी जानती हूं उनकी। आई विल नॉट टेक द नेम। उनकी टेस्टिमनी बताती है कि जब शी वॉज यंग, व्हेन शी वॉज यंग, उसके मम्मा पापा नहीं थे, उसके अपने भाइयों कजन्स ने, चाचा ने उसके साथ बलात्कार किया, छोटी सी बच्ची के साथ, और वो किसी को नहीं बता पाती थी क्योंकि उसको धमकाया गया था कि अगर तू बताएगी तो हम तेरी कभी शादी नहीं होने देंगे, हमें जब तेरी जरूरत पड़ेगी तुझे हमारे सामने आना पड़ेगा। वो छोटी सी बच्ची इस बलात्कार के ऊपर बलात्कार लंबे समय तक सहती गई, करते करते उसकी उम्र 20 साल हो गई। 20 साल तक उसके घर वालों ने उसके साथ गलत किया। जब शादी हुई, पति ने गलत किया और उसके बाद उसको डिवोर्स दे दिया। वो खुदावंत के चरणों में गई, उसको यीशु मसीह के बारे में पता था, शी वॉज ए क्रिश्चियन। वो बड़ा रोते हुए खुदावंत के पास गई कि प्रभु, क्या मैं एक बर्तन हूं कि कोई भी आता है मुझे यूज करता है, फेंक के चला जाता है, कोई भी आता है मुझे यूज करता है, किसी आगे को दे देता है। प्रभु मुझे अपने हाथों में ले और मुझे इस्तेमाल कर। उसके बाद एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के साथ उसकी शादी हुई और आज वो प्रभु की दासी पूरे वर्ल्ड में खुदावंद की महिमा के लिए पावरफुली इस्तेमाल की जा रही है। मैं आपको बता नहीं सकती, पावरफुली। अगर ऐसे लोगों को जिनके साथ इतना गलत हुआ है परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है, तो प्रियजनों आपको वो क्यों ना ज्यादा इस्तेमाल करेगा। अगर आपका पछतावा सच्चा है, अगर आप दिल से पछताएंगे, दिल से करेंगे रिग्रेट। कई बार आप देखते हैं ना, आपको वर्क प्लेस पर जहां पर आप काम करते हैं, आपसे कोई गलती हो जाए, आपका मालिक आपको नौकरी से निकाल देता है, राइट, है ना? आप उससे क्षमा मांगते हैं, हो सकता है आपको क्षमा ना करे। प्रियजनों, मैं आपको एक बात बताती हूँ, खुदावंद के चरणों में जाएं, खुदावंद से क्षमा मांगे, उससे कहें प्रभु मुझसे ये गलती हुई है, एक्सेप्ट करें उसके सामने, माने उसके सामने। मैं आपको सच कहती हूँ, वही परमेश्वर आपको उस जॉब से ज्यादा बढ़िया जॉब, बढ़िया सैलरी के साथ देगा। यही तो हमारे परमेश्वर की खासियत है कि वो पापियों से प्रेम करता है, नफरत नहीं। उसको नफरत पाप से है, पापियों से नहीं है। उसको नफरत किससे है? पाप से, पापियों से वो नफरत नहीं करता। इस सुबह के समय में आपको उत्साहित करना चाहती हूं, अपना जीवन पश्चाताप वाला जीवन बनाइए। जब आपसे गलती हो जाए, ये मत कहो वो भी तो कर रहा है, ये भी तो कर रही है, मैं भी कर सकता हूं। नहीं ब्रदर, नहीं सिस्टर, ऐसे नहीं। प्रभु का वचन कहता है, पहले पुत्र को कहा जा काम कर, वो गया नहीं, लेकिन बाद में पछता कर गया। इसका अर्थ ये है कि उसको बाद में पछतावा हुआ कि मैंने अपने बाप का दिल क्यों दुखाया है। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं सच कहता हूं, वैश्याएं और महसूल में चुंगी लेने वाले लोगों को क्या करते? चीट करते हैं। प्रभु ने कहा, वैश्याएं और चुंगी लेने वाले तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। वाओ, सी। अब जीसस ने जिसको, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, आओ दो लड़कियां, मैं तुम्हें एग्जाम्पल बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये बहुत धर्मी है, अपने आप में बनने वाली, और ये वैश्य है, मीन्स गलत काम करने वाली, मतलब समझिए वचन के अकॉर्डिंग, ठीक है। प्रभु, अब आप लोग सब जानते हैं उसकी गलतियां, और आप इसको भी जानते हैं बहुत धर्मी है। ये जब दुआ करती है, हाथ हिला के अगले के मुंह पे मार देती है,
बहुत जोर से अच्छी आराधना करती है, बहुत दुआ करती है ये लड़की, पर ये लड़की जो है ये इसने बहुत गलत किया। आप सबको इसकी गलती पता है ना? आपको पता है ये गलत लेडी है। हम इंसान होने के नाते शायद इससे नफरत करें, राइट? बी ऑनेस्ट, ईमानदार बने। हम अपने घर में क्या बोलेंगे? इसके साथ नहीं रहना, इससे बात नहीं करनी, गंदी लड़की। पर इस गंदी लड़की ने वचन सुना इस सुबह के समय। ये अपने घर गई, अपना द्वार बंद किया, खुदावंद के चरणों में गई और उसने कहा, प्रभु आज मैंने तेरा कलाम सुना है और मैं अपनी सारी गलतियों से जो मैंने तुझ में आने के बाद की हैं पछताती हूं, मुझ पापी पर दया कर। अब आपको बताती हूं, जब प्रभु का राज्य आएगा ना तो प्रभु कहेगा पहले तू आ, चल तू चल पहले। समझ? देखा उसका हृदय कितना बड़ा हृदय, थैंक यू, कितना बड़ा हृदय उसका देखा आपने? He welcomes, ऐसे लोगों का वो स्वागत करता है। पर इसका अर्थ ये नहीं है हम गलती पर गलती करी जाएं और बार बार पछताते जाएं। इसका अर्थ ये भी नहीं है। बाइबल पढ़कर देख लो, खुदावंद ने जिसको माफ किया ना उसके बाद प्रभु ने एक बात कही उन्हें, क्या कहा? दोबारा पाप अगर करेगी तो क्या होगा? उस प्रभु के कहने का अर्थ अगर दोबारा करेगी तो मैं तेरा साथ नहीं दूंगा। इसलिए विश्वासियों को यह चेतावनी है कि अगर प्रभु में आने के बाद तुमसे गलती हो गई, तुमने रिग्रेट किया, तुमने पछतावा किया, परमेश्वर तुम्हें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। लेकिन जब प्रभु तुम्हें इस्तेमाल कर रहा हो और तुम फिर से गलती कर रहे हो तो क्षमा करना, परमेश्वर पहले से ज्यादा नीचे गिराएगा तुम्हें। इसीलिए अपने पछतावे को बड़ी पवित्रताई के साथ पकड़ के रखना है। वचन पढ़ेंगे मेरे साथ। एक पतरस को जानते हैं आप लोग? Who he was, कौन था वो? कई कह रहे मछुआरा, कई कह रहे चेला। पतरस कौन था? वो प्रभु यीशु मसीह का चेला था और उसका काम था कि वो मछलियां पकड़ता था। ठीक है, मेरे साथ हो? नींद तो नहीं आ रही? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुने। पतरस जो था, बड़ी आशीष को पाने वाले हैं आप। मैं सच कहती हूं, ऐसा जीवन हम प्रतिदिन जिएंगे क्योंकि हम प्रतिदिन गलतियां करते हैं। जिएंगे कि वचन सुन के बस ऊपर से जाने देंगे, फिर कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपने वचन को सुन लिया, इसके ऊपर आपने इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया तो इसका कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं देकर जाएगा ये आपको। लेकिन अगर आपने इसको सुन के अपने हृदय में बसा लिया, मैं आपको कहती हूँ 2025 में गॉड इज गोइंग टू यूज यू सो पावरफुली। परमेश्वर आपको बहुत बड़े बड़े राज्यों में इस्तेमाल करेगा। खुदा को लिमिट कर सकते हो? कैन यू लिमिट गॉड? परमेश्वर को लिमिट कर सकते हो? खुदावंत को लिमिट कर सकते हो? समझ नहीं आ रही इंग्लिश? खुदावंत को लिमिट कर सकते हो मतलब खुदावंत को सीमित कर सकते हो। हाँ, अपने घर में कह सकते हो खुदावंत आपकी ये जगह है, कह सकते प्रभु जी ਤੁਹਾਡਾ कमरा है। प्रभु कहता तू मैनू ਇਹ कमरा दे फिरदा, रात ਨੂੰ मैं तेरे मंजे दे उत्ते बैठा होना। Your God is not an idol। तुम्हारा परमेश्वर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको एक जगह पे रख दो वो हिलेगा नहीं। तुम्हारा परमेश्वर चलता फिरता है, तुम्हारा परमेश्वर देखता है, तुम्हारा परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। आप अपने परमेश्वर को एक कोने में लिमिटेड नहीं कर सकते। आप अपने परमेश्वर को ये नहीं कह सकते आपकी सिर्फ यही जगह है। आपका घर आपका नहीं, आपके परमेश्वर का है, वो कहीं भी जा सकता है। कई बार हम कुछ गलतियां वॉशरूम में बैठ के करते हैं। हम सोचते हैं वॉशरूम में मेरे मम्मी पापा नहीं आएंगे। लेट मी से वेरी ओपनली, आज सुबह के समय में पूरा खुल के बोलना चाहती हूँ, चाहे वॉशरूम में तुम्हारे मम्मी पापा ना आ पाए पर वॉशरूम में स्वर्गीय पिता आ सकता है। He's right there। आप कई बार जब भी आप वॉशरूम में बैठे हो और कुछ गलत आपसे हो रहा हो, लुक अराउंड। अगर आप फोन पे कुछ गलत चला रहे, क्योंकि कई बार हम वॉशरूम में फोन चलाते हैं ना कि वहां पर कुछ कोई नहीं देख रहा मुझे, बट यू नो राइट देयर जीसस इज स्टैंडिंग। उसी जगह पर यीशु मसीह आपके पास खड़े हैं।
क्योंकि आपका परमेश्वर लिमिटेड नहीं है, आपका परमेश्वर किसी रूम में बंद रहने वाला परमेश्वर नहीं है। आपका परमेश्वर जीवित है और जीवित चलते हैं, जीवित सुनते हैं, जीवित बोलते भी हैं। आमीन, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। सो पतरस प्रभु यीशु मसीह का कौन था? एक चेला था। बाइबल कहती है वो यीशु मसीह को एक दिन कहता कि यीशु मसीह हम आपके साथ मरने के लिए भी, हमारे साथ हो कोई मरने के लिए तैयार? हमारे साथ अमेरिका जाना है, जहाज की टिकट हम देंगे। कहते मरन नूं नहीं तैयार होए, जान नूं उदां ही शर्म आ जावे। एक भी नहीं हमारे साथ मरने को तैयार भाई, तो की साथ निभाया साडा। मासी जी आप भी नहीं? अच्छा है क्या? हालेलुया। कई अंदर से डरते हैं कि वाकई अगर अभी ऐसा माहौल बन गया तो फिर क्या करेंगे। मुझे पता है ये झूठ है सब, कोई किसी के साथ नहीं मरता। टीवी दा बंदा मरिया होवे ना सामने, जिदे नाल उन्हें जीन मरन दे वादे किते होंदे है, राइट? वो औरत नहीं मर पाती पति के साथ, मर पाती है? नहीं मर पाती। पतरस टपली मार रहा था, मेरे को लगता है, कह रहे थे प्रभु मैं तो आपके साथ मरने के लिए भी तैयार हूं। और आगे से यीशु मसीह ने पता क्या कहा? यीशु मसीह कहते आज मुर्गे के बाग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार। वाह प्रभु, ऐसा प्रकाशन हम पर भी दे, जब ये लोग हमें कुछ ऐसी बात कहे ना तो हम भी इनके बारे में कुछ कह सकें। कहता प्रभु जी मैं तो आपके साथ दिल लगी दिखा रहा था परमेश्वर को, दिल लगी। आज जैसे लोग दिखाते हैं तू कमे तो मैं तेरे लिए मर सकता है, सच्ची। जैसे जो लोग ऐसे लफड़ों में पड़े होते हैं ना, तू कहनी है ना ते मैं तेरे लिए नस वड़ दूंगा। बाद जो पता लगा वो लिपस्टिक ना बनाई सी नस, मम्मी दी लिपस्टिक ना। तू कहनी ना मैं तेरे लिए कर सकता। जो लोग ऐसी शादियां करते हैं ना, मेरा टॉपिक नहीं है पर थोड़ा सा टच कर दूं। जो लोग ऐसी शादियां करते हैं ना, सुन लो बड़ी क्लियर बोल रही हूं, तुम आज भी मरे तुम कल भी मरे। क्योंकि ऐसी शादियां, मेरे को ना कल यहाँ पर एक माँ मिली, आज आई नहीं है वो, उन्हें मैंने 10 गल दसी, आज नहीं आई, वो प्रेयर्स में आई थी सैटरडे की। शी सेड, कहती मेरी लड़की ने अपनी मर्जी से शादी की। कहती हमने इसको रोका कि यहाँ शादी मत कर मत कर मत कर मत कर मत कर। कहती मैंने इसी से करनी है, इसी से करनी। लड़का भी कहता इसी से करनी, बस ये मेरी करिश्मा कपूर, मैं इसका सन्नी देओल। शायद गलत मैचिंग बना दी है, सन्नी देओल ही है उसका। हाँ वो फिल्म है ना, एक गाना गाओ हैप्पी बर्थडे, हाँ वो सही बना है। फिर तो वो ऐसे बोल रही वो आंटी आगे मेरे को यहाँ पे, कहते कि सिस्टर जी एक कुड़ी ने साड़ी इतनी तबाही मचाई सी, मैंने इसी से करनी। और लड़के ने अपने माँ बाप को, माँ बाप ने बोला, लड़के के माँ बाप ने बोला, कहते उन्होंने शादी कर ली बाहरों पर। माँ बाप ने बोला लड़के के इसको लेके घर पे ना आई, जब बाहर ही रही। इतना उसका दिल दलेर हो गया, उसने कमरा किराए पे लिया। ध्यान से सुनना, जो ऐसी शादियों की तैयारियां करके बैठे हैं ना, माफ करना ऐसे पास्टर मुझे शब्द कहना नहीं, पर आपकी बर्बादी हो जाएगी। आई एम सो सॉरी, ये वर्ड हमें शोभा नहीं देते, पर मुझे आपको बचाना है, सच्चाई से वाकिफ करवाना है। माँ बाप का दिल दुखाकर कभी कोई शादी सफल नहीं हुई। अपनी शादियों में हमेशा माँ बाप का आशीर्वाद लेना, श्राप मत लेना। जेकर तुसी अपने माँ प्यो का दिल दुखा लिया, माफ करियो, भावे तोड़ा ब्याह हो जाए, तोड़ी औलाद तोड़ा दिल दुखाएगी। आगे बढ़ते हैं। उसने बोला 10 दिन नहीं बीते। कितने दिन? ये शादियां सिर्फ 10 दिन की होती हैं। कहते 10 दिन नहीं बीते, वो लड़के ने उस लड़की को चप्पलों के साथ मार मार के, हैं? कैसे मारा जी? किसको मारा? करिश्मा कपूर को मार मार के चप्पलों के साथ उसको उसके मायके भेजा। तो मायके ने भी चप्पलें उठा ली, कहते हूं तो इधरों भी निकल।
और कहते आज जिंदगी ऐसे हो गई, खत्म, फिनिश, कम बैक। मैं आपको छोटी सी सलाह दूं, आपके माँ बाप आपकी बहुत अच्छी शादियां करेंगे, और एक और सलाह दूं, शादी प्रभु का भय मानने वाले से करना। मैं सच कहती हूं, मैंने उनकी जिंदगियां बर्बाद होते देखी जिन्होंने गलत फैसले लिए। चलिए वापस आए, कम बैक। शायद किसी को जरूरत थी इसलिए खुदाबंद ने बोला है। जो पतरस था वो प्रभु यीशु मसीह का चुना था, और खुदाबंद को कहता मैं तुम्हारे लिए जान देने को। यीशु मसीह ने कहा तू आज की शाम, आज तू मेरे को मुर्गे के बांग देने से पहले कितने बार इनकार करेगा। अब मैं आपको पढ़वाना चाहती हूँ, मेरे साथ खोल सकते हैं मत्ती उसका 26 अध्याय। आप भी खोल लो अगर आपके पास बाइबल है, आप जल्दी अगर खोल सकते हैं, नहीं तो आप सुन लीजिए मत्ती 26। अब मैं आपको कुछ पढ़वाऊंगी यहाँ पर। आपको पता है जब यीशु मसीह ने बात कही ना पतरस को कि तू मेरा इनकार करेगा मुर्गे के बांग देने से पहले, कितनी बार? सब बोलो कितनी बार? बाइबल कहती है कि पतरस को 3 बार 3 जगहों पर लोग मिले और जिन्होंने कहा हमने तुम्हें यीशु के साथ देखा है। आगे से पता क्या कहता? ना 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 ना, मैं यीशु मसीह को जानता ही नहीं। कल को आपको कोई बोले तुम पास्टर अंकुर के और प्रीति के साथ नहीं रहते थे, तो ये कहोगे आप तो वैसे बड़ी अच्छी एक्टिंग करते हो, तुम्हारी बात पे तो वैसे ही लोग यकीन कर लेंगे। ना भाजी मैं आते थे वहां से मेडिसिन देने जाना। हाँ? कुछ ऐसा ही हुआ। तुम पास्टर अंकुर के साथ नहीं होते उनकी चर्च में, ये करते सिस्टम। तुम यीशु मसीह के साथ नहीं होते थे पतरस, रोटियां खाते थे जब मछली 5 रोटी 5 मतलब वहीं तो थे। ना 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 ना, मैं यीशु को कहां जानता हूं। पहली बार, फिर दूसरी बार किसी ने पूछा ये तो वही है जो यीशु के साथ होता था, मैं तो उसको जानता ही नहीं। फिर तीसरी बार तो वही है जो यीशु के साथ होता था, नहीं नहीं मैं तो उसको जानता नहीं। जैसे उसने तीसरी बार ये बात कही, मुर्गे ने बांग दे दी। मुर्गे ने क्या दे दी? बांग। और अचानक से पतरस को याद आ गया। और लास्ट लाइन पढ़ दे, वहां पे क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है, इसके 75 को पढ़े, सर 75 को, उसकी 26 की 75 को पढ़ दे, जल्दी पढ़ दे प्लीज। तब पतरस को यीशु की कही हुई बात स्मरण हो आई, याद आई, मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। हाँ जी, पतरस को क्या याद आ गई? यीशु मसीह की बात, कि यीशु मसीह ने बात कही थी कि मुर्गे के बांग देने से पहले तू क्या करेगा? 3 बार मेरा क्या आ गई इसको? पछतावा करने से पहले हमेशा क्या आएगी आपको? सब बोलो इधर, क्या आएगी? याद आएगी आपको। याद मतलब आपको एहसास होगा ये मैंने क्या कर दिया। इसको बोलते हैं याद आना। मैंने क्यों अपनी माँ का दिल दुखाया? याद आना। मैंने क्यों अपने पास्टर का कहना नहीं माना? याद आया। यहाँ पर लिखा उसको बात याद आ गई। और अगली लाइन पढ़े, और वह बाहर जाकर फूट फूट कर रोया। ओह माय गॉडनेस, बाहर जाकर कैसे रोया? मुझे बता सकते हो फूट फूट कर रोना क्या होता है? मुहावरा सोफिया की क्लास में, फूट फूट कर रोना, बहुत अधिक रोना। फूट फूट कर रोना, वो मतलब आजकल का रोना कैसे होता है? माफ कर दो। यहाँ से पास्टर माफ करता है, बाहर जाके कहते हैं इधर इधर आ जाओ थोड़ा जा। यहाँ से माफी मांगी, पास्टर जी माफ कर दो, जाओ कर दिया। बाहर जाके ताली, यहाँ लोग करेंगे यस हो गए माफ। पर यहाँ पर पतरस, बाइबल कहती है फूट फूट कर रोया। कैसे रोया बोलो? सब बोलो कैसे रोया? फूट फूट कर रोया। फूट फूट रोने का क्या अर्थ है? बहुत अधिक रोना, दिल से रोना। मुझे लगता है ना वो पता कैसे रोया, उसने ना ऐसे करके हाथ रख लिया होगा और वो रोता ही रहा होगा। क्यों रोया आपको पता है? एक्चुअली में रोना क्या दिखाता है? पछतावा। आपका बच्चा गलती करे और आपके सामने आकर रो रो के माफी मांगे, कर दोगे माफ के नहीं? ठीक होगे? आप कर दोगे। आप पता क्या करोगे? आप उसको दिल से लगाओगे, गले से लगाओगे और आप उसको क्षमा, आपको पता लग जाएगा कि मेरे बच्चे के आंसू झूठे नहीं हैं। बाइबल कहती है
पतरस बाहर जाके कैसे रोया? इतना समझ आया? मतलब ये पतरस का क्या था? ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सिस्टर। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जब आप प्रेरितों के काम में जाते हो, कहां जाते हो? मैंने आपको पहले बताया था, जब आपका पछतावा सच्चा होगा, ये पछतावा परमेश्वर के हृदय को छू लेगा। फॉर एग्जाम्पल, सोच के देखो 1 मिनट के लिए, मेरे साथ हो ना? नींद तो नहीं आ रही? कम अप, इधर आइए, इधर देखिए, सॉरी आइए नहीं, देखिए, सुनिए, सोच के देखो, जब पतरस ने जब यीशु मसीह ने पतरस को कहा होगा कि तू आज 3 बार मेरा इनकार करेगा, और जब पतरस ने यीशु मसीह के सामने यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया होगा, तो मेरे को एक बात बताओ, सच्ची बच्ची, यीशु के दिल पर क्या बीती होगी? तुम मेरे साथ इतना रहते हो, मेरे साथ तुम खाते हो पीते हो, हैं, और तुम मुझे धोखा दे जाओ, क्या बीतेगी मेरे दिल पे? मेरा दिल करेगा मैं एक गमला उठाऊं। ये इंसान का स्वभाव है कि मेरे नाम ने धोखा करके देता। आपको पता है, यीशु मसीह यहां पर थे और पतरस वहां इनकार कर रहा था। पतरस और यीशु मसीह का आंखों से देखना हुआ था जब उसने इनकार किया था। क्या बीती होगी? प्रभु ने क्या ना, तू भरोसा करने लायक नहीं है उन पतरस, अब मैं तुझ पर भरोसा, तू तो मेरा इनकार कर गया, तू तो, मैंने तेरी सांस चंगी कर दी, तुझे मुझे कोई गिफ्ट देना चाहिए, तू मेरा इनकार कर गया। कई पास्टर्स ऐसे कहते हैं, पतरस ने बदला लिया यीशु मसीह से कि तुमने मेरी सांस की चंगी की। कई जवाई अपनी सास ਨੂੰ ठीक नहीं ना चाहते कि साड़ी सास तंदुरुस्त होवे। सो कई ऐसे प्रभु के दास हंसाते हैं अपनी कलीसिया को कि यहाँ पर ना पतरस ने यीशु मसीह से बदला लिया था कि आपने मेरी सास का बुखार क्यों ठीक किया, इसलिए मैं आपका इनकार कर रहा हूं। इट्स नॉट लाइक दैट, ये जस्ट एक हंसाने के लिए है। और अब आगे बढ़ते हैं। जब आप प्रेरितों के काम में जाओ, ये फुट फुट कर रोना, ये पछतावा प्रभु के हृदय को छू गया। जब आप प्रेरितों के काम में जाते हो, यही पतरस लोगों के बीच में खड़ा होकर यीशु मसीह का प्रचार लोगों में करता है और कहता है मन फिराओ। और बाइबल कहती है पहले प्रचार पर, पतरस के पहले प्रचार पर 3000 लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया। इनकार करने वाले व्यक्ति को कैसे खुदावंद इस्तेमाल कर सकता था? क्योंकि उसका पछतावा सच्चा था। और फिर आगे बढ़ो, यही पतरस था जिसको एक जन्म का लंगड़ा मिला और इस पतरस ने कहा मेरे पास सोना चांदी नहीं है, लेकिन मेरे पास यीशु मसीह का नाम है, यीशु मसीह के नाम से उठ चल फिर। और बाइबल कहती है वो जन्म का लंगड़ा चलने लगा। देखो प्रभु ने पतरस को कैसे इस्तेमाल किया। यही पतरस जिसने यीशु मसीह का इनकार किया, और यही पतरस जिसको प्रभु यीशु मसीह ने प्रेरितों को काम में बड़ा ही शिद्दत के साथ इस्तेमाल किया। इसके बीच हुआ क्या एक्चुअली? उसका पछतावा। आपका पछतावा आपकी डेस्टिनी बदल सकता है। हैव ए हार्ट, ऐसा हृदय रखें कि जब आपसे कोई भूल हो, जब आपसे कोई गलती हो, तो पछतावा रखें, मुझसे गलती हुई है। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं आप चाहते हैं पतरस की तरह इस्तेमाल किया जाऊं? पतरस ने भी गलती की थी, लेकिन पतरस ने पछतावा किया, इसीलिए परमेश्वर इसको इस्तेमाल किया। लास्ट एंड फाइनल हम यहूदा इस्करियोती के बारे में पढ़ेंगे। यहूदा इस्करियोती, ये भी यीशु मसीह का चेला था, ये भी यीशु मसीह का चेला था। इसने क्या किया था? क्या किया था इसने? कितने चांदी के सिक्के थे? 31 थे। सच में? चलिए, तो इसने क्या किया? 30 चांदी के सिक्कों के पीछे यीशु मसीह को क्या किया था इसने? इतना पता है सबको? ये भी यीशु मसीह का कौन था? पर बाइबल पढ़कर देखो, पतरस की बात प्रेरितों के काम में हो रही है, लेकिन यहूदा इस्करियोती की बात यहीं पर खत्म हो जाएगी, आगे नहीं होगी। इसका भी मैं बताऊंगी क्यों। अब आप कहोगे अच्छा वो पछताया नहीं होगा। नो, वो पछताया था। आई एम गोइंग टू मेक यू रीड। मैं आपको पढ़ाने के लिए जा रही हूं, मेरे साथ पढ़े। मत्ती 27 उसका
2 नहीं 3 पढ़ दें, उसकी 3 आई। हाँ, जब उसके पकड़ाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है तो वह पछताया। कौन पछताया? यहूदा। जब उसने देखा कि मेरी वजह से यीशु मसीह पकड़े गए हैं, तो बाइबल कहती है यहूदा पछताया। आगे, और वह 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फेर लाया। और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। ध्यान से सुने, यीशु मसीह को लास्ट है वचन ओवर करने वाली, ध्यान से सुने प्लीज। इसको जाने मत देना। इसने यीशु मसीह को कैसे पकड़वाया था? मतलब इसने ये बोला, इसको यीशु मसीह नहीं चाहिए थे, इसको क्या चाहिए थे? इसको सिक्के चाहिए थे। ठीक है, कितने चाहिए थे इसको? 30 सिक्के, क्योंकि उन्होंने कहा था हम तेरे को दे देंगे। लेकिन जब इसने 30 सिक्के लिए, मेरी बात ध्यान से सुनना, प्रभु यीशु मसीह के साथ धोखा करके आप जितना मर्जी पैसा कमा लो, शांति में नहीं रहोगे। कभी भी कभी शांति में नहीं रहोगे। प्रभु के वचन से बाहर अगर आप पैसा कमाओगे ना, शांति कभी नहीं। आप पता क्या करोगे? आपकी जेबें जरूर भरी होंगी, ठीक है, जेबें जरूर भरी होंगी, लेकिन पीछे बहुत बड़ा छेद हुआ होगा। और ये पैसा किधर जाने वाला है? दवाइयों की तरफ, डॉक्टरों की तरफ, फालतू की चीजों की तरफ। पैसा मैं कह रही नहीं आएगा। यहां पर देखो, इस व्यक्ति को यीशु नहीं चाहिए थे, क्या चाहिए थे? बोलो, पैसा। जब इसको पैसा मिल गया तो इसको क्या हो गया? मन में शांति नहीं थी। बाइबल कहती है जब इसको पता लगा कि यीशु मसीह पकड़वाए गए हैं, तो इसने वो 30 चांदी के सिक्के लिए, जिन लोगों से लिए थे, फिर इसने क्या उन लोगों के सामने फेंक दिए। ये क्या हुआ? समझिए बात को, देयर इज ए हिस्ट्री है इसके पीछे, बहुत बड़ी बात। फिर लिए क्यों भाई तूने? ले लिए जब उसको पछताया, जब उसको दुख हुआ, वो 30 चांदी के सिक्के फेंक गया। बाइबल कहती है पछताया, लिखा है ना यहाँ पर, मैंने पढ़वाया आपको, अभी पढ़वाया है, आवाज कम हो रही है, पढ़वाया है। वो क्या हुआ? वो पछताया। वो क्या हुआ? पतरस पछताया था, यहूदा इस्करियोती भी पछताया, ये दोनों पछताए। पर पतरस की बात आगे हो रही है, यहूदा इस्करियोती की बात नहीं हो रही। मुझे इसका जवाब चाहिए। आपको चाहिए? नहीं चाहिए तो फिर कोई बात नहीं देंगे। मैं बताती हूं, पतरस जब पछताया ना, उसने प्रभु को समय दिया कि प्रभु मुझ पर दया कर। लेकिन जब यहूदा इस्करियोती पछताया, उसने प्रभु को समय ना देकर खुद अपनी जिंदगी का फैसला किया, उसने अपने आप को मार दिया। इसलिए यहूदा इस्करियोती का नाम आगे नहीं आया। पछतावा तो जरूर किया उसने, लेकिन उसने खुद अपने आप को खत्म कर लिया। उसकी मृत्यु 2 जगहों पर बताई गई है। एक जगह पर कहते हैं फांसी लगाई है, एक जगह पर कहते हैं कि उसने अपने आप को ऊपर से नीचे गिरा लिया था, उसकी अंतड़ियां फट गई थी। गॉड नोस इसका ट्रुथ क्या है, लेकिन उसने अपने आप को मारा था। अगर यहूदा इस्करियोती अपने आप को ना मारता, तो मैं सच कहती हूं, जैसे पतरस इस्तेमाल किया गया था, वैसे यहूदा इस्करियोती भी इस्तेमाल किया जाना था। बहुत बार कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो अपना पछतावा पता कैसे निकालते हैं? मैंने अपने आप को मार देना है, मैं अपने आप को खत्म कर लेना है। क्या होगा तुम्हें खत्म करने से? मैं आपको बताऊं, अगर आप गलती करने के बाद अपने आप को मारने की कोशिश करोगे ना, तो जिस कलंक के साथ आप मर रहे हो, वो कलंक बना रहेगा। हम एक गीत गाते हैं, डिग के गिरना फिर तो उठना, नहीं सॉरी कितना है, टूट के डिगना फिर ना उठना। ए डिगना था पाप बन गया, मींस तुम टूट गए हो, तुम गिर गए हो और तुम नहीं उठे, तो ये क्या बनेगा? पाप। लेकिन डिग के उठना फिर तो उठना, ये दूसरे दली की बनता है मिसाल। मैं कई बार सोच रही थी, मैं जब रात को मेडिटेशन कर रही थी, मैं सोच रही थी, वचन समझ लगा, मैं सोच रही थी कि जब पतरस लोगों में प्रचार कर रहा होगा प्रेरितों के काम में, ठीक है, ध्यान से सुनिए, कमन इधर इधर, जब पतरस प्रचार कर रहा होगा, तो बीच में कुछ लोग ऐसे भी होंगे, कहते हैं पतरस, तो वही है जिसने यीशु मसीह का प्रचार इनकार किया था, तू आज प्रभु की सेवा कर रहा है, ये कैसे?
क्योंकि बहुत लोग ऐसे करते हैं, जब लोगों को किसी का अतीत पता होता है ना, जब लोगों को किसी का पास्ट पता होता है, तो जान के उसका पास्ट छेड़ते हैं। तू तो ऐसा था, तू तो वैसा था। मुझे लगता है पतरस के साथ भी लोगों ने ऐसा किया होगा। आपको पता पतरस ने आगे से क्या बोला होगा? चुप रहो, तुमने मेरा पाप देखा है, तुमने ये देखा मैंने इनकार किया, क्या तुमने ये नहीं देखा? पाप करने के बाद मैं गिरा जरूर था, लेकिन मैंने गिरकर पछतावा किया और प्रभु ने मुझ पर अनुग्रह किया। तुम्हें इतना पता है कि मैं गिर गया था, पर तुम्हें ये नहीं पता मैंने गिरने के बाद प्रभु से क्षमा भी मांगी और उसने मेरा अपराध क्षमा कर दिया, और इसीलिए आज मैं उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो रहा हूं। हालेलुया। पर यहूदा इस्करियोती ने गलत किया। मैं ये कहूंगी यहूदा इस्करियोती ने गलत किया। प्रियजनों, जब आपसे कोई गलती हो जाती है या हो गई थी या हो गई है, कई बार हम सोचते हैं आज के बाद मैंने चर्च नहीं आना, आज के बाद मैंने प्रभु से रिश्ता नहीं रखना। ये सही फैसले नहीं है। शैतान तो चाहता ये है, आगे बढ़ना है, प्रभु से क्षमा मांगनी है, आगे बढ़ना है। हालेलुया। और वो प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा, प्रभु आपको खड़ा करेगा, इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। जब यीशु के मसीह के पास एक औरत लाई गई और यीशु मसीह, लोगों ने कहा प्रभु जी देखो ये औरत व्यभिचार में पकड़ी गई है और आपके वचन में सिखाया गया ऐसी औरत को पत्थरों से मारा जाए। तो यीशु मसीह ने एक बात बोली, कहा तुम में से जिसने कभी पाप नहीं किया पहला पत्थर वो मार दो। क्या दिमाग है प्रभु का, है? देखो क्या है ना। आपको पता है क्यों प्रभु, एक्चुअली ना प्रभु का प्यार उस व्यभिचार के लिए कितना उमड़ रहा था। प्रभु उसको बचाना चाहते थे एक्चुअली। प्रभु ने कहा जिसने कभी कोई पाप नहीं किया मार दो पहला पत्थर। अच्छा मुझे बताओ वहां पर ऐसा कौन था जिसने कभी पाप नहीं किया था? यीशु मसीह। इट मींस यीशु मसीह पत्थर मार सकते थे ना, मार सकते थे ना। अगर यीशु मसीह ने नहीं मारा तो हम कौन है? अगर यीशु मसीह कोई किसी को माफ कर दे तो हम कौन है? आमेन। अंडरस्टैंडिंग, समझ रहे हैं कि प्रभु इस सुबह के समय हमें क्या कह रहे हैं कि जब भी तुमसे कोई गलती होए ऐसा हृदय रखो कि तुम उस बात से पछताओ, क्षमा मांगो और फिर से आगे बढ़ो। प्रभु आप पर दया करे, अनुग्रह करें, इस वचन के अनुसार चलने के लिए हम सबकी मदद करें। गॉड ब्लेस यू।